Welcome to the third video of the series named Understanding the Pattern of CGPSC Prelims। आज के इस वीडियो में मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान के सवाल किस टॉपिक से ज़्यादा आते हैं वो बताने वाला हूँ। आपको मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि आप इस पैटर्न पर पूरी तरह डिपेंडेंट ना रहें, सिलेबस के बाकी हिस्से को भी अच्छे से तैयार करें। ये ग्राफ पिछले 5 सालों के प्री के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस है। मेरा एक पूरा प्लेलिस्ट है एनालिसिस का, वो आप आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिएगा। इस ग्राफ को मैंने वहां अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं, जहां से लगभग हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार करना है और इनका पॉइंट वाइज शॉर्ट नोट्स बना लें या फिर उनका माइंड मैप बना लें, और अगर पॉसिबल हो तो इनको दीवार पर चिपका लें और डेली रिवाइज करते रहें। इससे आपका ये सभी टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो अब हम जानते हैं कि संविधान में इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है। सबसे पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से रिलेटेड हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव, पावर या शक्ति, किसका अध्यक्ष होता है या किस समिति का गठन करता है, ये सभी आपको याद रखना है। आपको प्रेसिडेंट से रिलेटेड हर चीज पढ़ना है और अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर साल आते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार, जिससे हर साल सवाल पूछे जाते हैं। आपको इससे रिलेटेड हर एक आर्टिकल याद रखना है, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। आपका इससे रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इससे सवाल पूछे जाएंगे और ये इजी भी होता है, तो आपका ये पोर्शन अच्छे से तैयार होना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्लियामेंट यानी संसद। इसमें आपको संसद के प्रोसेस यानी प्रक्रिया को समझना है। अलग अलग जो शब्दावली है संसद के सेशन में, उनको आपको याद रखना है। संसद में कार्य कैसे होते हैं ये भी आपको समझना है। इसी में ही आपको विधायिका के काम और प्रोसेस को समझना है और अच्छे से तैयार करना है इस टॉपिक को भी। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिल यानी कि विधेयक। तो कैसे एक विधेयक बनता है, कैसे यह संसद में पास होता है, यानी कि आपको पूरी प्रक्रिया अच्छे से याद होनी चाहिए। विधेयक के प्रकार और इसको कैसे स्वीकृति मिलती है, ये सब आपको भी याद रखना है। बिल में ही एक स्पेशल बिल होता है अमेंडमेंट बिल यानी कि संशोधन विधेयक, तो उसके कॉन्सेप्ट को भी आपको अच्छे से याद रखना है और जो जो इम्पोर्टेंट संशोधन हुए हैं उनको भी याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है फेडरल स्ट्रक्चर यानी कि संघीय व्यवस्था। तो आपको इसके कॉन्सेप्ट को भी समझना है। संविधान कैसे संघीय है और कैसे एकात्मक है, इसको भी आपको जानना है। कैसे राज्य और केंद्र के संबंध है, ये आपको समझना है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से याद रखना है आपको। नेक्स्ट टॉपिक है परिषद। इसमें आपको याद करना है कि अलग अलग काउंसिल की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, इस काउंसिल या परिषद में कितने सदस्य होते हैं, इनका अध्यक्ष कौन होता है और उस अध्यक्ष का कार्यकाल कब तक होता है, तो ये आपको याद रखना है। तो आपको हर एक संवैधानिक और वैधानिक परिषद के बारे में पता होना चाहिए। अगला टॉपिक है चुनाव। तो इसमें आपको हर आर्टिकल याद होना चाहिए, अलग अलग चुनाव की प्रक्रिया पता होनी चाहिए, निर्वाचन आयोग के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फिर लास्ट टॉपिक है भाषा। तो आपको 8वीं अनुसूची की जो पूरी 22 भाषा है उनके नाम याद होना चाहिए और इससे रिलेटेड अलग अलग फैक्ट याद होना चाहिए। यह था वीडियो जिसमें मैंने संविधान के उन टॉपिक को डिस्कस किया जहां से सवाल पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।